नमस्कार दोस्तों दशकों से अंतरिक्ष की दुनिया में केवल अमेरिका और चाइना जैसी महाशक्तियों का ही दबदबा हुआ करता था। इन देशों की बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां और अरबों डॉलर की फंडिंग वाली दिग्गज कंपनियां ही आसमान के पार अपने उपग्रह भेजा करती थी। लेकिन अब ये पूरा समीकरण पूरी तरह से पलटने वाला है। इसरो की शानदार सफलताओं के बाद में अब भारत के प्राइवेट सेक्टर ने भी अंतरिक्ष की रेस में अपना जबरदस्त धमक दिखा दिया है। दोस्तों, हैदराबाद की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट में खलबली मचा दी। ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी छलांग है जो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट का पूरा गणित बदलने जा रही है। दोस्तों, स्वदेशी विक्रम-1 रॉकेट अब पूरी तरह से तैयार है और श्रीहरिकोटा से अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब भारत के इस स्वदेशी रॉकेट के ऊपर टिक गई हैं। खुद एलॉन मस्क की स्पेस एक्स भी लगातार इस महाबलशाली रॉकेट की तरफ देख रही है। तो दोस्तों, आखिर इसरो के बाद में भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं? और क्या 300 किलोग्राम तक का पेलोड स्पेस के अंदर पहुंचाने की क्षमता रखने वाला स्वदेशी विक्रम-1 भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर कैसे साबित होने वाला है? दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 एक बहुत ही खास और अत्याधुनिक रॉकेट है। इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। ये 4 चरणों वाला रॉकेट है। रॉकेट के चरण या स्टेजेस का सीधा सा मतलब होता है कि रॉकेट अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। जैसे रॉकेट आसमान में ऊपर जाता है, उसका ईंधन खत्म होने लगता है, तो दोस्तों उसका ईंधन खत्म होने वाला हिस्सा अलग होकर के गिर जाता है, जिससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है और वो और ज्यादा तेजी से स्पेस की ओर आगे बढ़ता है। विक्रम-1 रॉकेट लगभग 300 किलोग्राम तक के वजन वाले उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि धरती की निचली कक्षाओं के अंदर स्थापित करने की तगड़ी ताकत रखता है। दोस्तों, पृथ्वी की निचली कक्षा हमारी धरती से लगभग 500 से 2000 किलोमीटर तक होती है। आज के समय में दुनिया भर के ज्यादातर संचार उपग्रह, मौसम की सटीक जानकारी देने वाले उपग्रह और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसी कक्षा में भेजे जाते हैं। 300 किलोग्राम का पेलोड सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन आज की आधुनिक तकनीक के युग में ये बहुत बड़ा और जादुई आंकड़ा है। आज के उपग्रह पहले की तरह स्कूल बस जितने बड़े नहीं होते। माइक्रोचिप्स और नैनो टेक्नोलॉजी के आने के बाद में अब उपग्रहों का आकार एक छोटे सूटकेस या माइक्रोवेव ओवन जितना बड़ा हो गया है। ऐसे में दोस्तों, 300 किलोग्राम की क्षमता का मतलब है कि विक्रम-1 एक ही बार में कई छोटे छोटे उपग्रहों को स्पेस के अंदर ले जा सकता है। इस रॉकेट की पहली उड़ान सिर्फ एक साधारण टेस्ट नहीं होने वाली है। कंपनी ने एकदम साफ कर दिया है कि अपनी पहली ही उड़ान के अंदर विक्रम-1 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के कई उपग्रहों को अंतरिक्ष के अंदर लेकर के जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री अब केवल परीक्षण के दौर से बाहर निकल चुकी है और सीधे कमर्शियल बिजनेस यानी कि व्यापारिक लॉन्च के भारी भरकम मैदान के अंदर उतर चुकी है। दोस्तों, विक्रम-1 रॉकेट की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खासियत इसका इंजन है। इस रॉकेट में 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 3D प्रिंटेड तकनीक को आप बिल्कुल आसानी से अगर समझ सकते हैं कि जैसे कोई साधारण प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही से कुछ छापता है, वैसे ही 3D प्रिंटर कंप्यूटर में बनाए गए डिजाइन के आधार पर धातु या प्लास्टिक की परतों को एक के ऊपर एक रख करके कोई भी ठोस चीज बना सकता है। पारंपरिक तरीके से रॉकेट का इंजन बनाने में महीनों का वक्त लगा करता था। उसमें हजारों छोटे छोटे पुर्जे होते थे जिन्हें नट बोल्ट और वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाता है। और अगर दोस्तों एक भी पुर्जा खराब हो गया तो पूरा इंजन फेल हो सकता है और करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग से पूरा का पूरा इंजन कुछ ही दिनों में एक ही टुकड़े के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसमें ना कोई वेल्डिंग होती है और ना ही हजारों पुर्जे जोड़ने का कोई खास झंझट होता है। इससे रॉकेट का वजन भी कम हो जाता है, लागत भी एकदम घटती है और सबसे बड़ी बात, इससे बहुत तेजी के साथ में बनाया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस शानदार विक्रम-1 रॉकेट का अंतिम परीक्षण और पूरा एकीकरण इसरो की श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट में बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। एकीकरण का मतलब होता है कि रॉकेट के सभी अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके उसे लॉन्च के लिए अंतिम रूप देना।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस पूरी प्रोसेस के अंदर स्काई रूट एरोस्पेस का पूरा साथ दे रहा है। इसरो की बेहतरीन सुविधाएं और दशकों का बेजोड़ अनुभव अब भारत की प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक लोहे जैसा मजबूत आधार दे रहा है। दोस्तों, लॉन्चिंग की तैयारियां अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण के अंदर पहुंच चुकी हैं और अगले कुछ ही हफ्तों में ये रॉकेट आसमान का सीना चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर कूच करेगा। ये उड़ान केवल एक कंपनी की सफलता नहीं होगी, बल्कि ये पूरे देश के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम की ताकत का एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रदर्शन होगा। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस का लक्ष्य केवल 1 या 2 रॉकेट लॉन्च करना नहीं है। कंपनी की योजना बहुत ही विशाल और आक्रामक है। विक्रम 1 के इस पहले लॉन्च के बाद आने वाले महीनों के अंदर कई और परीक्षण उड़ानें आयोजित की जाएंगी। इन सभी परीक्षणों के जो भी अहम डेटा एंड जानकारी मिलेगी, उनका इस्तेमाल रॉकेट को और ज्यादा सुरक्षित और अचूक बनाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, इस कंपनी का सीधा टारगेट 2027 के अंदर विक्रम 1 को पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्च सेवाओं के लिए बाजार के अंदर उतार देना है। कमर्शियल लॉन्च सेवा का सीधा सा अर्थ है कि दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी देश या कोई भी यूनिवर्सिटी अपने सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेजने के लिए स्काई रूट को पैसे देंगे और विक्रम 1 उनके सैटेलाइट को स्पेस के अंदर सुरक्षा के साथ में जोड़ करके लेके चला जाएगा। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली और गर्व करने वाली बात यह है कि स्काई रूट एरोस्पेस को पूरी उम्मीद है कि उनके लगभग 80% ग्राहक विदेशों से होंगे। ये आंकड़ा अपने आप में भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है। अब तक अमेरिका और यूरोप की कंपनियां ही दुनिया भर के देशों के उपग्रह लॉन्च करके अरबों डॉलर की कमाई करती रही हैं, लेकिन अब भारत का प्राइवेट सेक्टर इस मोनोपोली यानी कि एकाधिकार की जड़ें काटने वाला है। विदेशी ग्राहक भारत की तरफ इसलिए खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि भारत में तकनीक न केवल वर्ल्ड क्लास है, बल्कि इनकी लागत भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले आधे से भी कम है। चाहे वह संचार उपग्रह हो, तेज गति का इंटरनेट देने वाला सैटेलाइट हो या फिर पृथ्वी की चप्पे चप्पे पर निगरानी करने वाला अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, विक्रम 1 हर तरह के मिशन को पूरी सटीकता के साथ में अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान एक बहुत ही जटिल और जोखिम भरा क्षेत्र है। यहां जरा सी भी चूक से करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है और मिशन पल भर में राख हो सकता है। स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन चंदाना इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उन्होंने रॉकेट उद्योग के अंदर असफलताओं को लेकर के बहुत ही स्पष्ट और परिपक्व नजरिया पेश किया है। उनका मानना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर अगर कोई मिशन फेल हो जाता है तो उसे हार के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हर विफलता अपने साथ में डेटा का एक बहुत बड़ा खजाना लेकर के आती है। ये डेटा बताता है कि गलती कहाँ हुई और उसे अगली बार कैसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का बिल्कुल सटीक उदाहरण सामने रखा है। स्पेसएक्स के शुरुआती कई रॉकेट्स एक के बाद में एक ब्लास्ट हुए थे। एक समय तो ऐसा आ गया था कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी हर असफलता से सीखा, अपनी तकनीक में जबरदस्त सुधार किया और आज स्पेसएक्स अंतरिक्ष की दुनिया पर राज कर रही है। दोस्तों, इसी संदर्भ में हाल ही के अंदर इसरो के एक मिशन से जुड़ी हुई तकनीकी दिक्कतों का भी जिक्र किया गया। स्काई रूट के नेतृत्व का साफ मानना है कि इसरो दुनिया की सबसे बेहतरीन और अनुभवी अंतरिक्ष वैज्ञानिक एजेंसियों के अंदर एक है। किसी एक मिशन में आई छोटी सी रुकावट इसरो की ताकत को रत्ती भर भी कम नहीं कर सकती है। इसरो बहुत जल्द अपनी गलतियों का एनालिसिस करेगा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ में वापसी करता है। दरअसल दोस्तों, प्राइवेट स्पेस सेक्टर और सरकारी एजेंसियां एक दूसरे की विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे की पूरक हैं। जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तभी देश का स्पेस प्रोग्राम एक नई हाइट के ऊपर पहुंचता है। स्काई रूट एरोस्पेस की इसी दूरदर्शी सोच और तकनीकी ताकत पर अब दुनिया भर के निवेशकों का पूरा भरोसा हो गया है। इसी भरोसे का शानदार नतीजा ये है कि विक्रम 1 की पहली ऑर्बिटल उड़ान से पहले ही स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ऐसा मुकाम गेन कर लिया है जो भारत के किसी भी अन्य स्पेस स्टार्टअप ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कंपनी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन चुकी है। व्यापार की दुनिया में यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जिसका कुल मूल्य यानी वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर जाता है।
हाल ही में दोस्तों कंपनी ने फंडिंग के एक बहुत बड़े दौर में विदेशी और स्वदेशी निवेशकों से भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है। दोस्तों करोड़ों डॉलर की नई फंडिंग के बाद में स्काईरूट का कुल वैल्यूएशन लगभग 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये भारी भरकम पैसा सिर्फ एक कंपनी पर दांव नहीं है, बल्कि यह भारत के पूरे प्राइवेट स्पेस सेक्टर के सुनहरे भविष्य पर लगाया गया दांव है। इस विशाल फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए कर रही है। इसी कड़ी के अंदर स्काईरूट ने हैदराबाद में अपना अत्याधुनिक और विशाल इन्फिनिटी कैंपस स्टार्ट किया है। ये कोई साधारण ऑफिस या फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के रॉकेट निर्माण के इतिहास का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र बनने जा रहा है। इस इन्फिनिटी कैंपस की सबसे बड़ी खासियत इसकी रॉकेट उगलने की कैपेबिलिटी है। इसे नई तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर हर महीने एक पूरा का पूरा रॉकेट बनकर के तैयार हो सकता है। दोस्तों अब खुद सोच करके देखिए, रॉकेट जैसी जटिल और विशाल मशीन को हर महीने तैयार करना कितनी बड़ी और असंभव लगने वाली बात है। इसे असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहा जाता है, जहां कारखानों में कारों की तरह रॉकेट के हिस्से एक के बाद में एक जुड़ते चले जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में दुनिया भर के ग्राहकों को बिना किसी लंबे इंतजार के बहुत ही तेजी से और नियमित रूप से रॉकेट लॉन्च की सेवाएं प्रदान करना है। दोस्तों स्काईरूट की भूख केवल विक्रम 1 तक सीमित नहीं है। कंपनी के इरादे बहुत ही बड़े और खतरनाक हैं। वो भविष्य की तकनीक पर अभी से ही दिन रात काम कर रही है। विक्रम 1 के साथ साथ कंपनी की टीम पहले से ही अपने अगले और ज्यादा ताकतवर रॉकेट विक्रम 2 के विकास के अंदर भी जुटी हुई है। विक्रम 2 एक बहुत ही एडवांस रॉकेट होगा जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों क्रायोजेनिक तकनीक अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे जटिल और मुश्किल तकनीकों में से एक मानी जाती है। इसमें गैसों को बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान के ऊपर लिक्विड या फिर तरल रूप में भर करके ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक रॉकेट को बहुत ज्यादा ताकत देती है। क्रायोजेनिक इंजन की मदद से विक्रम 2 लगभग 900 किलोग्राम तक का भारी पेलोड आसानी से अंतरिक्ष में ले जा सकेगी। हालांकि तकनीक बेहद जटिल होने के कारण विक्रम 2 की पहली परीक्षण उड़ान वर्ष 2027 के अंत तक ही होने की संभावना है, लेकिन यह रॉकेट भारत को भारी उपग्रहों के लॉन्च मार्केट के अंदर एक बेहद मजबूत और खूंखार दावेदार बना देगा। दोस्तों ये पूरी यात्रा केवल एक कंपनी के रॉकेट बनाने की नहीं है, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में हो रहे एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की सच्ची कहानी है। एक समय था जब भारत में अंतरिक्ष से जुड़ा हर काम, हर लॉन्च, हर रिसर्च केवल इसरो के मजबूत कंधों पर था। इसरो ने सीमित संसाधनों के बावजूद भारत को चांद और मंगल तक पहुंचाया और दुनिया में डंका बजाया। लेकिन अब दुनिया भर में उपग्रहों की मांग जिस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, उसे अकेले कोई सरकारी एजेंसी पूरा नहीं कर सकती है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बहुत तेजी से फैल रही है और अगले कुछ ही सालों के अंदर यह $1 ट्रिलियन के पार जाने वाली है। दोस्तों आज पूरी दुनिया को ऐसे रॉकेट चाहिए जो सस्ते हों, भरोसेमंद हों और जिन्हें लॉन्च करने के लिए सालों का इंतजार ना करना पड़े। भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर बिल्कुल इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हथियारों के साथ में मैदान में उतर चुका है। अमेरिका, चाइना और यूरोप की स्पेस एजेंसियों ने दशकों तक वैश्विक लॉन्च मार्केट के ऊपर अपना एक छत्र दबदबा बनाया है। अगर किसी अफ्रीकी या फिर साउथ अमेरिकी देश को अपना छोटा सा सैटेलाइट भी लॉन्च करना होता था तो उन्हें इन देशों की महंगी और मनमानी सेवाओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब स्काईरूट एरोस्पेस जैसी देसी कंपनियों के आने से ये विदेशी एकाधिकार बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। भारत के पास में बेहतरीन इंजीनियरिंग टैलेंट है, काम करने की लागत बेहद कम है और अब सरकार की नीतियां भी प्राइवेट कंपनियों के पूरी तरह से पक्ष में है। जब विक्रम 1 हर महीने कमर्शियल उड़ान भरेगा तो ये ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंदर भारत की हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ा देगा। ये भारत को दुनिया का एक प्रमुख स्पेस हब यानी कि अंतरिक्ष केंद्र बना देगा, जहां से मतलब दोस्तों दुनिया भर के देश अपने सैटेलाइट्स को आसमान में भेज पाएंगे। स्काईरूट की इस शानदार और ऐतिहासिक सफलता का असर केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये सफलता भारत में काम कर रहे सैकड़ों दूसरे स्पेस स्टार्टअप्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा और संजीवनी बूटी का काम करेगी। जब एक भारतीय स्पेस कंपनी यूनिकॉर्न बन सकती है और अगर अपने दम पर ऑर्बिटर रॉकेट लॉन्च कर सकती है तो देश के कोने कोने में बैठे युवा इंजीनियर्स को भी ये पक्का विश्वास होगा कि वो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। ये भारत में इनोवेशन और तकनीकी क्रांति की एक नई और तगड़ी सुनामी जैसी लहर पैदा कर दी।
दोस्तों सेंसर्स बनाने वाली कंपनियां, सैटेलाइट के बारीक पुर्जे बनाने वाली कंपनियां और स्पेस डेटा का एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर कंपनियां, इन सभी को इस नए और विशाल इकोसिस्टम से बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होगा। अंतरिक्ष विज्ञान में अब आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया इससे बनने वाला है, चाहे वो खेती के लिए मौसम की सटीक जानकारी हो या फिर दूर दराज के गांव के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना हो। दोस्तों इससे एक काफी तगड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं विक्रम 1 के डिजाइन की। तो इस डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पूरी संरचना को कार्बन फाइबर से बनाया गया है। कार्बन फाइबर एक ऐसा जबरदस्त मटेरियल होता है जो स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन उसका वजन साधारण प्लास्टिक जितना हल्का होता है। दोस्तों स्पेस के अंदर एक एक ग्राम वजन की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। रॉकेट जितना हल्का होगा वह अपने साथ उतना ही ज्यादा पेलोड या सैटेलाइट लेकर के जा सकता है। दोस्तों कार्बन फाइबर के इस्तेमाल से विक्रम 1 की कार्यक्षमता और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा रॉकेट में एडवांस्ड एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम्स लगाए गए हैं। एवियोनिक्स का सीधा सा मतलब होता है कि रॉकेट का तेज दिमाग जो उसे रास्ता दिखाता है। और दोस्तों स्काई रूट के इंजीनियर्स ने इस पूरे सिस्टम को खुद अपनी लैब्स में विकसित किया है, जो रॉकेट को एकदम सटीक कक्षा के अंदर पहुंचाने में मदद करेगा। यह तकनीकी आत्मनिर्भरता भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अब इंपॉर्टेंट और सीक्रेट टेक्निक्स के लिए किसी बाहरी देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। खैर दोस्तों आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? स्काई रूट के ऊपर आपको क्या कहना है? क्यों हमें इस तरह की कंपनियों की जरूरत है? दोस्तों याद कर लीजिए आज की डेट में जितने सैटेलाइट्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी के हैं उतने गवर्नमेंट कंपनियों के मिला जुला के भी नहीं है। तो आप सोच लीजिए जितने चाइना के नहीं है, जितने अमेरिका के नहीं है, जितने यूरोप के नहीं है, जितने भारत के नहीं है, वो सारे के सारे सैटेलाइट अकेले स्पेस एक्स के हैं। और ये कंपनी भारत की स्पेस एक्स बनने वाली है। इसके किस लेवल के होंगे? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।